Now very good morning students. I am your maths teacher. Today I will teach you maths of class 2nd. Today we start new chapter number 8. Chapter 8 which is geometry. ये ज्योमेट्री का चैप्टर है. इसमें हम सबसे पहले लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे. देखिए लाइंस हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो कौन सी लाइन किस तरह से होती है हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन शेप होती है हमारी 2 टाइप्स की, प्लेन शेप और सॉलिड शेप्स. अब प्लेन शेप कैसी होती हैं और सॉलिड शेप कैसी होती हैं, इन 3 चीजों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. सो टुडे वी डू पार्ट 1. देखिए पार्ट 1 में हम सबसे पहले लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले आता है हमारा कर्व्ड लाइन. देखिए कर्व्ड लाइन किस तरह की लाइन होती हैं. जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो लाइन हमारी गोल होती हैं, यानी जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, या मैंने ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, यानी कि जो गोल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, यानी आधा सर्कल की तरह ये ऐसे घूमती हुई जा रही हैं. तो इस तरह की जो लाइन होती हैं उन्हें कहते हैं हम कर्व्ड लाइन. फिर है हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए आप कुछ लाइन हम बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करते हैं ऊपर से नीचे, और कुछ लाइन हम बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करते हैं, और कुछ लाइन हम टेढ़ी ड्रॉ करते हैं. तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है. हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती हैं जो बिल्कुल हम इस तरह से बिल्कुल ऐसे हम बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल ये ऐसे स्ट्रेट. इस तरह से जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल ऐसे करके लेफ्ट से राइट तक या राइट से लेफ्ट ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. इस तरह से मतलब ये स्ट्रेट होनी चाहिए और डायरेक्शन इसका यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ. तो इस तरह की जो भी आपको लाइन दिखाई देती हैं ये सभी लाइन होती हैं हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन. उसके बाद है हमारा वर्टिकल लाइन. देखिए वर्टिकल लाइन कैसे, नहीं कुछ लाइन हम स्केल से देखिए हम ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं. जैसे आप कुछ भी लिखते हैं तो स्केल से यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे हम ड्रॉ करते हैं. तो ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है. ये छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है. मान लीजिए मैंने एक छोटी लाइन ड्रॉ कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन ये है तो बिल्कुल स्ट्रेट और ऊपर से नीचे जा रही है, यानी टॉप टू बॉटम. जो भी लाइन हम बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, तो वो सभी लाइन हम कहते हैं उन्हें वर्टिकल लाइन. तो इस तरह की लाइन जो होती हैं वो वर्टिकल लाइन होती हैं. इसी तरह से देखिए स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग का मतलब होता है तिरछा टेढ़ा, यानी कि जैसे बच्चे जब लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं तो ये जैसे उन्हें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ क्या करते हैं ऐसे टेढ़ी कर देते हैं. ये टेढ़ी हो गई, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट तो है, ऊपर से नीचे भी नहीं है और ऐसे भी नहीं है, ये टेढ़ी हो गई. ऊपर से नीचे तो आ रही है लेकिन ये टेढ़ी हो रही है. या फिर मान लीजिए मैंने ये इस तरह जैसे ए बनाते हैं ऐसे, ये लाइन हो गई. यानी कि जो टेढ़ी लाइन होती हैं चाहे वो कैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो. देखिए ये बड़ी है, ये छोटी हो गई, लेकिन है तो ये टेढ़ी यानी तिरछी जा रही है. इसे कहते हैं स्लैंटिंग. स्लैंटिंग का मतलब होता है टेढ़ा होना. इस तरह से तो इस तरह की जो भी लाइन होती है जो टेढ़ी जाती हैं, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, चाहे ये इस तरह से ड्रॉ करें या हम ऐसे ड्रॉ करें, तो ये लाइन हमारी स्लैंटिंग लाइन होती हैं. तो ये हम इनको इस तरह से पहचान करेंगे. उसके बाद आता है प्लेन शेप. प्लेन शेप में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, लेंथ और ब्रेथ. ऐसी शेप जिसको हम सिर्फ पेंसिल से ही ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पर. जो प्लेन शेप होती हैं वो सिर्फ हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी कोई थिकनेस नहीं होती है, उसे हम प्लेन शेप कहते हैं. जैसे कि सर्कल है. फर्स्ट सर्कल यानी कि जब हम जैसे ये हमने गोल बनाया हुआ है, ये हमारी कौन सी शेप है, सर्कल. जो गोल जो हमें गोल दिखाई देती है, जैसे ये बैंगल है, ये बैंगल की तरह दिखाई दे रहा है गोल, ऐसी होती है बैंगल, तो इसकी शेप कौन सी हो गई, सर्कल हो गई. इसी तरह से जैसे रुपी होता है, हमारा कॉइन होता है, उसकी शेप कैसी होती है, इसी तरह से होती है शेप, गोल होती है.
मम्मी की रोटी कैसी होती है, बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देती है, गोल, यानी कि उसकी शेप कौन सी हो गई, सर्कल हो गई। तो इस तरह की जितनी भी शेप होती हैं वो सभी उन्हें हम सर्कल कहते हैं। जैसे हमारे घर में घड़ी होती है, वॉल क्लॉक जो होती है जो हम दीवार पर लगाते हैं, तो उसकी शेप कैसी होती है, हमें दूर से सर्कल दिखाई देता है, इसकी तरह दिखाई देता है, तो उसकी शेप भी कौन सी हो गई, सर्कल हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखिए, इसमें 4 साइड होती हैं, यानी 4 लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ती हैं। 1 लाइन, 2, 3, 4, ये 4 लाइन बनाते हैं हम, और ये सभी बंद हो जाती हैं, बॉक्स हो जाते हैं। यानी कि इनमें जो अपोजिट साइड होती हैं, ये वाली लाइन और ये दोनों अपोजिट लाइन हो गई, और दिस लाइन एंड दिस लाइन ये भी हमारी अपोजिट लाइन हो गई। तो ये दोनों लाइन हमारी इक्वल होती हैं, और ये दोनों लाइन भी हमारी इक्वल होती हैं लेंथ में। तो इस तरह से जो भी शेप होती है कि 2 लाइन हमारी बड़ी होती हैं और 2 लाइन हमारी छोटी होती हैं, उन सभी से मिलकर ये एक बॉक्स की तरह हमें शेप मिल जाती है, उसे कहते हैं हम रेक्टेंगल, जिसमें 4 साइड होती हैं और अपोजिट साइड्स 2 साइड्स बड़ी होती हैं और 2 साइड्स छोटी होती हैं। उसके बाद है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह होता है, बस रेक्टेंगल में लाइन छोटी बड़ी होती हैं, 2 लाइन बड़ी होती हैं और 2 लाइन छोटी होती हैं, लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता। इसमें 4 लाइन होती हैं ये, और ये 4 लाइन सभी आपस में इक्वल होती हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी जितनी लेंथ होगी वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक इसकी भी होगी, और फिर इसकी भी इसके बराबर होगी और इसकी भी इसके बराबर होगी। तो यानी कि सभी की लेंथ बिल्कुल सेम होती है और 4 साइड होती हैं, तो उसे कहते हैं हम स्क्वायर, यानी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और 4 साइड होती हैं। तो उस तरह की जो शेप है हमारी वो है स्क्वायर। ना ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखिए 3 साइड होती हैं और 3 साइड आपस में मिलकर एक बॉक्स टाइप में बनाती हैं। देखिए 1 लाइन हो गई, ये 2 लाइन और ये 3rd लाइन, तो ये तीनों मिलकर देखिए शेप बन गई। तो 3 लाइन से मिलकर जो शेप बनती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें 3 लाइन होती हैं और वो फिर एक शेप बन जाती है चारों तरफ से बंद, तो वो हमारी ट्रायंगल होती है। उसके बाद है ओवल। ओवल देखिए सर्कल की तरह होता है, लेकिन इसका जो सर्कल होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। जैसे कि आपने एग देखा है, एग भी इसी की तरह होता है, वो गोल तो होता है लेकिन थोड़ा सा उसकी लेंथ ज्यादा होती है कि लंबा दिखाई देता है वो। तो इस तरह से वो हमारी ओवल शेप हो गई। तो हमारे जितने भी प्लेन शेप हैं उसमें हमें याद रखना है कि हम उन्हें सिर्फ लाइन से ही ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है सॉलिड शेप्स। देखिए सॉलिड शेप वो होती हैं जिनकी लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी होती है, यानी कि कुछ थिकनेस होती है, उन्हें हम सॉलिड शेप्स कहते हैं। लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, यानी कि 3 चीजें होनी चाहिए, उसकी मोटाई जरूर होनी चाहिए, उसे हम सॉलिड शेप कहेंगे। सबसे पहले है क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड में हमारा ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी ब्रेथ हो गई। देखिए ये बड़ा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कम है, और ये इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लाइन दिखाई दे रही है इसकी मोटाई हो गई, यानी हाइट हो गई। तो ये 3 चीज होती है इसमें, हाइट के साथ हाइट भी होती है। तो इस तरह की जो शेप है वो क्यूबॉइड होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे शूज का बॉक्स होता है, स्लीपर का बॉक्स होता है, उसकी लेंथ होती है, फिर ब्रेथ होती है और वो हाइट होती है, तभी हम उसमें अपने शूज या स्लीपर रखते हैं। तो इस तरह का जो बॉक्स है वो हमारा क्यूबॉइड शेप हो गया। या हम कोई गिफ्ट लेकर आते हैं तो वो उसमें बॉक्स में रख कर देते हैं, तो वो बॉक्स हमारा क्यूबॉइड की शेप का होता है। जिस तरह से देखिए ये हमारे स्पेक्टेकल का केस है, इसमें भी देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तो ये इसमें 3 चीजें हैं और इसके अंदर हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो ये बॉक्स हमारा, ये जो बॉक्स है ये कौन सी शेप हो गई हमारी, क्यूबॉइड हो गई। अब जैसे आपका पेंसिल बॉक्स होता है, पेंसिल बॉक्स भी हमारी उसकी लेंथ होती है, फिर ब्रेथ होती है और उसकी हाइट होती है, तभी हम उसमें सामान रखते हैं अपना। तो हाइट होती है उसमें, मतलब बॉक्स की तरह होता है, उसके अंदर हम अपना पेंसिल, रबर, कटर कुछ भी रख सकते हैं, पेन वगैरह।
तो जो पेंसिल बॉक्स है उसकी शेप भी हमारी क्यूबॉइड की हो गई। जैसे आपका लंच बॉक्स होता है, आप जिसमें अपना लंच लेकर आते हैं, लंच बॉक्स की शेप क्यूबॉइड की होती है क्योंकि वो रेक्टेंगल की तरह होता है और उसकी हाइट होती है जिसमें हम अपना फूड जो भी है वो हम उसमें रखते हैं, तो उसकी शेप हमारी क्यूबॉइड की हो गई। जैसे ब्रिक्स होती है, ईंट होती है, ईंट की लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और वो ईंट मोटी होती है यानी कि उसकी हाइट होती है, तो उसकी शेप हमारी क्यूबॉइड की हो गई। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे क्यूबॉइड की तरह हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह से फिर नेक्स्ट है हमारा क्यूब। क्यूब में देखिए ये बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह, बस इसकी जो हमें कहीं से भी हम इसको देखेंगे तो ऊपर से हमें उसकी शेप हमें स्क्वायर की दिखाई देगी। अगर हम इसको पलट के रख दें दूसरी तरफ से तब भी हमें वो स्क्वायर ही दिखाई देगा। मतलब एक ऐसा बॉक्स जो हर तरफ से हमें स्क्वायर दिखाई देता है, तो उसे हम क्यूब कहते हैं। और इसकी सभी चीजें इक्वल होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीज इसमें इक्वल होती हैं। जैसे डाइस होता है, लूडो खेलते हैं हम, तो लूडो का जो डाइस होता है वो हर तरफ से बिल्कुल इक्वल होता है, सेम होता है, कहीं से भी उसको पलट के आ जाता है तो वो सेम ही दिखाई देता है, तो उसकी शेप हमारी क्यूब की हो गई। इसी तरह से आइस क्यूब होती हैं, जब हम बर्फ जमाते हैं तो आइस क्यूब निकलती हैं, उसकी शेप भी बिल्कुल क्यूब की तरह दिखाई देती है, तो वो हमारी उसकी शेप हो गई क्यूब। इसी तरह से चौक का डिब्बा होता है, वो भी हमें इस बॉक्स की तरह दिखाई देता है, मतलब चारों तरफ से हमें वो स्क्वायर ही दिखाई देता है, तो वो उसकी शेप हमारी क्यूब की हो गई। एंड नेक्स्ट इज स्फीयर। ऐसी भी कोई भी गोल चीज जो बॉल की तरह दिखाई देती है, चाहे वो छोटी बॉल हो, बड़ी बॉल हो, कैसी भी बॉल हो, जो बॉल की तरह दिखाई देती है वो शेप हमारी स्फीयर की होती है। जैसे छोटे बच्चे छोटी बॉल से खेलते हैं, बड़े बच्चे बड़ी बॉल से, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, इस तरह से। तो ये बॉल की तरह जो भी शेप दिखाई देती है वो हमारी स्फीयर होती है। अब जैसे हमारे घर में लेमन होता है, तो लेमन भी हमें बॉल की तरह दिखाई देता है, छोटे बच्चे तो लेमन से ही खेलना शुरू कर देते हैं, तो लेमन की शेप कौन सी हो गई? स्फीयर की हो गई। इसी तरह से ऑरेंज होता है, ऑरेंज भी बॉल की तरह होता है। अगर हम बच्चे तो ऑरेंज को बॉल समझ लेंगे, तो ऑरेंज की शेप किस तरह से हो गई? स्फीयर की हो गई। तो जो हमें बॉल की तरह दिखाई देती है वो शेप हमारी स्फीयर होती है। उसके बाद है हमारा कोन। कोन देखिए, ये कोन की तरह होता है, जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम का कोन होता है, उसके अंदर हम फिर आइसक्रीम डालते हैं, जो आइसक्रीम मैन है वो इसके अंदर डालेगा, तो ये जो कोन होता है इसकी जो शेप होती है वो इसी तरह से दिखाई देती है, उसे हम कोन कहते हैं। जैसे आप बर्थडे वाले दिन अपने बर्थडे पर कैप लगाते हैं, तो कैप की भी शेप इसी तरह से दिखाई देती है। इसको पलट के अगर मैं इसे इस तरह से उल्टा बना दूं, यानी कि जैसे मैंने ये ऐसे बना दिया, तो आप क्या करेंगे, इसमें ये लगे हुए होते हैं कैप में, और ये आप इसके यहाँ पे सिर, ये चीज सिर के ऊपर रखेंगे हम, तो ये हमारी इसकी तरह दिखाई दे रही है। तो ये हमारी जो बर्थडे कैप होती है वो उसकी शेप कौन सी होती है? कोन की होती है। इसी तरह से जोकर की कैप होती है, वो भी इसी तरह से होती है, इस पे फनी पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, तो वो भी इसी तरह से कैप लगाता है, तो जोकर कैप भी हमारी कोन की शेप की हो गई। इसी तरह से जैसे हम मार्केट में कभी कभी चने खाते हैं या कुछ और लेते हैं, तो इस तरह से कागज के कोन में वो डाल के में दे देते हैं, तो वो शेप हमारी कोन की हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर देखिए बहुत इजी है, कोई भी चीज लंबी होनी चाहिए, यानी कि उसकी लेंथ होनी चाहिए और बीच में से गोल होनी चाहिए, बस वो शेप हमारी सिलेंडर की होती है। जैसे देखिए ये पेन है, ये इसकी लेंथ है और बीच में से क्या है? ये गोल है पूरा, तो इसकी शेप क्या हो गई? सिलेंडर की हो गई। जैसे ये पेंसिल है, ये इसकी लेंथ है और बीच में से क्या है? ये गोल, तो इसकी शेप कौन सी हो गई? सिलेंडर की हो गई। इसी तरह से हमारे घर में पानी के पाइप होते हैं, वाटर पाइप, वो लंबे होते हैं और बीच में से गोल होते हैं, बिल्कुल इस पेन की तरह, जिसके अंदर से पानी बाहर जाता है फिर, तो उसकी शेप कौन सी हो गई? सिलेंडर की हो गई। और मेन हमारे गैस का जो सिलेंडर होता है वो भी लंबा होता है, नीचे से ऊपर तक उसकी हाइट होती है, वो हाइट ही उसकी लेंथ हो गई, और बीच में से पूरा गोल होता है, तो उसकी शेप कौन सी हो गई? सिलेंडर हो गई, जिसका नाम भी सिलेंडर ही रखा गया है। तो इस तरह की जो भी शेप होती हैं वो सिलेंडर की होती हैं। So now next we do in part second. Thank you. Have a nice day.